हेलो स्टूडेंट्स, हमने एडवांस कैलकुलस की बुक स्टार्ट की हुई है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, कर्व्स इन स्पेस। आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आज हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन, और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन के एग्जांपल से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमारे पास है क्या। द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द टेंजेंट एट P ऑन द कर्व। एक कर्व है हमारे पास, उस कर्व पे कोई पॉइंट है P और उस पॉइंट पे हमने ली है एक टेंजेंट, और उस टेंजेंट से हमारा एक प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। और उस प्लेन की हमने लिमिटिंग पोजीशन ली है। एक कर्व है, उस कर्व पे पॉइंट है, पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट से पास होने वाला प्लेन और उस प्लेन की लिमिटिंग पोजीशन। एंड पैरेलल टू द टेंजेंट एट नेबरिंग पॉइंट Q on the curve when Q tends to P is defined as the osculating plane। कि किसी कर्व पे हमारे पास पॉइंट है P, उस P पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, उस टेंजेंट से पास होने वाला हमने एक प्लेन ले लिया। इस प्लेन की लिमिटिंग पोजीशन को ही आप बोल रहे हो, वो लिमिटिंग पोजीशन जो है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। और क्या दिया हुआ है, कैसी लिमिटिंग पोजीशन, एक हमने P का नेबरिंग पॉइंट लिया हुआ है Q, और Q के ऊपर टेंजेंट कैसी है, इस P वाली टेंजेंट के पैरेलल है, ठीक है। जैसे जैसे Q हमारा P पे अप्रोच करेगा, वैसे वैसे जैसे हमारा जो प्लेन है, प्लेन की जो भी लिमिटिंग पोजीशन होगी उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन हमें ये पता होना चाहिए कि निकलता कैसे। थोड़ी सी डेफिनेशन समझाने का था मेरा काम यहाँ पे, ठीक है। अब जो आपका 3 फॉर्मूले रहेंगे आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालने के लिए। आर हम क्या लेते हैं, कोई भी करंट पॉइंट का, कोई करंट पॉइंट हम लेते हैं प्लेन के ऊपर, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। और आर, ये स्मॉल आर एस क्या, अगर आपको एस की फॉर्म में कर्व की इक्वेशन दी हो। आर आपके पास है इक्वेशन ऑफ कर्व इन द फॉर्म ऑफ एस, ठीक है। तो आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर, स्मॉल आर का डेरिवेटिव, स्मॉल आर का डबल डेरिवेटिव, और इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकल आएगा। अगर आपको टी की फॉर्म में दी हुई है कर्व की इक्वेशन, तो आपका कैसे चलेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वैसे ही है बिल्कुल एग्जैक्टली, बस एस की जगह टी आ गया यहाँ पे। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, आर डॉट, आर डबल डॉट, डॉट मीन्स क्या होता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डॉट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगेन इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। एक कार्टेशियन फॉर्म में भी हमें दी हुई है। एक्स में आर को हम क्या लेके चलते हैं, आर की जनरल हमारे पास रहता है कैपिटल एक्स आई, ये इन्होंने लिखा हुआ कैपिटल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हम जनरल फॉर्म लेके चलते हैं। तो आर माइनस आर हमारा क्या बन जाएगा, स्मॉल कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल आई, वही चीज़ है, बस इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। ये भी आपकी सेम, मेन तो आपका फॉर्मूला एक ही है, इसको अलग अलग फॉर्म में बता रखा है, बस कभी एस की फॉर्म में, कभी टी की फॉर्म में, कभी उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिया, बस, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल किए थे, आज हम नेक्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ देख लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऑफ द कर्व दिस, ठीक है। एक्स वाई जेड टी की फॉर्म में दिए हुए हैं, इट मीन्स ये स्मॉल आर वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया किसी भी पॉइंट का किसी कर्व पे, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये होती है ना, इसके लिए इट मीन्स आपको किसकी ज़रूरत है, आर वेक्टर की। आर वेक्टर हमारे पास आ गया, डी आर बाई डी टी की ज़रूरत है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की ज़रूरत है। आर वेक्टर ये है तो डी आर बाई डी टी ये आ जाएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर ये आ जाएगा। और ये कैपिटल एक्स वाई जेड हम क्या लेके चलते हैं, करंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट,
ऑन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया एक्स वाई जेड, उसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं। ठीक है, तो आर वेक्टर हम क्या लेके चलेंगे, पोजीशन वेक्टर हम आर ले रहे हैं इसका, इस पॉइंट का एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमारी रिक्वायरमेंट और क्या, आर माइनस आर, कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर अभी हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये आ जाएगी वैल्यू। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल रखनी है हमें, वही तीनों के पहले इसके कंपोनेंट लिखे, फिर इसके कंपोनेंट, फिर इसके कंपोनेंट, और उसके बाद डिटर्मिनेंट को खोल दिया। आगे मुझे नहीं लगता आपको करवाने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन का काम है, अपना सिंप्लीफाई करके देख लेना। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कर्व x इज इक्वल्स टू 3t, y इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, z इज इक्वल्स टू 2t क्यूब, शो दैट एनी प्लेन मीट्स इट इन 3 पॉइंट्स। इन्होंने क्या कहा है, कोई भी आर्बिट्रेरी प्लेन दे दिया, वो प्लेन इस कर्व को 3 पॉइंट पे मीट करता है, मीन्स सेकेंड ऑर्डर कॉन्टैक्ट है ये बोल दो, या फिर 3 पॉइंट पे मीट करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट t इज इक्वल्स टू t1। दो चीज़ें इन्होंने हमसे पूछी है, एक तो हमें ये बताना है, प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट पे मीट करता है कोई भी प्लेन, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इस पॉइंट पे इक्वेशन निकालनी है। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास ये है, और इन्होंने हमें क्या बोला कि कोई भी प्लेन लेना ना हमें। अब इन्होंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पिछली वीडियो में हमने किया था, उन्होंने बोला था ओरिजिन पे इन्होंने हमें कहा था कि 3 पॉइंट का कॉन्टैक्ट है। अब इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो आप जनरल फॉर्म लेके चलेंगे, ऐसा लेके चलेंगे कि जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, क्योंकि इन्होंने हमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया, इसलिए ओरिजिन से पास होने वाला नहीं लेंगे। हम लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। मोस्ट जनरल फॉर्म आपके पास प्लेन की होती है, अगर ओरिजिन से पास हो जाए तो हम डी को 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड जब 0 पुट करोगे, डी जब तक 0 नहीं होगा तब तक तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा ना, इसलिए हम ओरिजिन से जब पास होता है तो डी को 0 ले लेते हैं। प्लेन की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते थे, कर्व की इक्वेशन को प्लेन के अंदर पुट कर देते थे और उसको एफ ऑफ टी मान लेते थे, पुट कर दिया। हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है ये टी के अंदर। क्यूबिक इक्वेशन है तो टी की कितनी वैल्यूज देगी हमें, 3 वैल्यूज देगी। टी की 3 वैल्यू देने का क्या मीनिंग है कि कर्व और प्लेन के अंदर कितने पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, 3 पॉइंट आ रहे हैं, या ये बोल दो कि 3 पॉइंट पे कर्व हमारा प्लेन को मीट कर रहा है, या 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है कर्व और प्लेन का। तो आधा काम हमारा हो गया, यही हमें प्रूव करने के लिए कहा था कि 3 पॉइंट का कॉन्टैक्ट हो प्लेन और कर्व का, तो यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, हमें ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए कहा था, किस पे, t इज इक्वल्स टू t1 पे। अब एक्स वाई जेड हमारे पास ये है, हमारे पास क्या होता था, वही कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और यहाँ आर डॉट और ये आर डबल डॉट। ठीक है, तो जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम निकाल लेते हैं। अब इन्होंने कैपिटल आर के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए हैं, एक्स आई, आप कैपिटल एक्स वाले भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्या बन जाएगा, ये आपका स्मॉल आर का काम कर रहा है, ये बन जाएगा। किस पॉइंट पे कहा है और हमें t इज इक्वल्स टू t1 पे, तो t की जगह t1 पुट कर दिया। ऐसे ही dx बाई dt, ये r डॉट के कंपोनेंट है, dy बाई dt और dz बाई dt किस पे, t1 पे। और ऐसे ही r डबल डॉट के कंपोनेंट ये आ जाएंगे, यहाँ लिखो 0 के इक्वल रखो, ये स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी 0 के इक्वल होती है, तभी हमारे पास आता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। यहाँ से आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ जनरल पॉइंट ऑन क्यूबिक कर्व गिवन बाय दिस। पहले तो किसी जनरल पॉइंट पे ही हमें क्या निकालनी है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, उसके बाद बाकी हम पढ़ेंगे। और हमारे पास कर्व की इक्वेशन है ये, इट मीन्स एक्स आपका t है, वाई टी स्क्वायर, जेड टी क्यूब है, एक्स वाई जेड। डी एक्स बाई डी टी की ज़रूरत होती है, डी वाई बाई डी टी की, डी जेड। ये आपके एक तरह से किसके कंपोनेंट होते हैं, आर डॉट के, और ये किसके कंपोनेंट होते हैं, आर डबल डॉट के। तो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग पॉइंट प्लेन एट एनी जनरल पॉइंट क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, डी एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो सिंप्लीफाई करोगे आपका यहाँ तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ तक। ठीक है,
ये तो हमारी आ गई, एक काम हो गया कि जनरल पॉइंट पे आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब आगे क्या बोला है, एंड शो दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स एट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ द कर्व हमने क्या लेने हैं, कर्व के कोई 3 पॉइंट लेने हैं और उस पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन के बारे में हमसे कुछ पूछा है। हमने पहले कर्व पे कोई 3 पॉइंट ले लिए, T1 T2 T3, और उन पॉइंट्स पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन के बारे में पूछा है ना, तो उन पॉइंट्स पे ये हमारी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन जनरल पॉइंट T पे आई हुई थी, तो T1 T2 T3 पे हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी ऑस्कुलेटिंग इसी प्लेन की। इसी में T को T1 और T2 और T3 पुट कर देंगे। क्या पूछा आगे कि शो दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन at any 3 points of the curve meet at a point lying in the plane determined by these 3 points, कि जो हमारा ऑस्कुलेटिंग पॉइंट इन 3 पॉइंट्स पे के थ्रू हमने निकाला है, जो इक्वेशंस निकाली हैं, मीट एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे मीट करते हैं, लाइंग इन द प्लेन डिटरमाइंड बाय दीज 3 पॉइंट्स, कि इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से जो प्लेन हमारे पास निकलेगा, एक मिनट, जो हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन हम इन 3 पॉइंट्स पे निकाला है ना, वो किस पॉइंट पे मीट करता है, मीट एट अ पॉइंट लाइंग इन द प्लेन डिटरमाइंड बाय दीज 3 पॉइंट्स, कि इन तीनों पॉइंट्स की T1 T2 T3 हमने माने थे ना, कि जो T1 T2 T3 की प्लेन से हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकाले हैं, वो प्लेन एक पॉइंट पे मीट करते हैं, और वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, इन तीनों पॉइंट की हेल्प से जो भी एक प्लेन बन रहा है, उस प्लेन के अंदर जो पॉइंट लाई करता है, वो तीनों प्लेन उस पॉइंट पे मीट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास थी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन किसी कर्व के पॉइंट T1 T2 T3 पे। अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास कैसी आ गई हैं, इंडिपेंडेंट आ गई हैं, तो हम मान सकते हैं कि कोई भी पॉइंट x0 y0 z0 सेटिस्फाई करेगा। 2 3 4 को हमने क्या मान लिया कि x0 y0 z0 इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी इन तीनों की हेल्प से। अब 5 6 7 क्या सजेस्ट करती हैं कि T1 T2 T3 किसके रूट्स दिखाई दे रहे हैं, इसी एक इक्वेशन के रूट है ना। अब यहाँ पे T1 T2 यही तो आ गई इक्वेशन है, बस x y z की जगह x0 y0 z0 पुट कर दिया, कि ये तीनों इक्वेशन, ये T1 T2 T3 क्या है, इस इक्वेशन के रूट है, क्योंकि इसमें T1 पुट करोगे ये इक्वेशन आ जाएगी, T2 पुट करोगे ये आ जाएगी, T3 पुट करोगे ये आ जाएगी, और ये हमारे पास किसके 0 के इक्वल जा रहा है ना, इट मीन्स कि T1 T2 T3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स इस इक्वेशन के रूट है हमारे पास। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा, नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट T1 T2 T3 भी दिस। इन्होंने कहा था ना कि जो हमारा वो जिस पॉइंट पे ये तीनों प्लेन मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से जो एक नया प्लेन बना है, तो हमने इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से एक नया प्लेन बनाया, ये बना दिया। ठीक है, अब T1 T2 T3 क्या है, इस प्लेन को सेटिस्फाई करना है, T1 T2 T3 से ही तो पास हो रहा है ये प्लेन, तो T1 T2 T3 इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने x को t पुट कर दिया, कैपिटल X हमारा क्या है, जो हमारे पास था ये था ना, तो x y z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये t में फिर से एक और क्यूबिक इक्वेशन आ गई। थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन की वीडियो को रिपीट करके देख लेना, एकदम से समझ में नहीं आएगा। देयरफॉर T1 T2 T3 हमारे पास किस किस इक्वेशन के रूट बन गए हैं, इस इक्वेशन के भी रूट हैं T1 T2 T3, और इस इक्वेशन के भी रूट हैं, तो इनको कंपेयर कर सकते हो आप। यहाँ से कोफिशिएंट जब कंपेयर करोगे हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा, 1 बाय 1 एक एक के इक्वल रखते जाओ, a की वैल्यू निकाल लेंगे इस c की फॉर्म में, b की भी c की फॉर्म में निकाल ली, और d की भी c की फॉर्म में निकाल ली। तो इक्वेशन 1 ऑफ द प्लेन
इक्वेशन 1 ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारे पास ये बन जाएगी। क्योंकि हमने ABCD की इक्वेशन निकाल ली ना, इक्वेशन 1 नहीं, यहाँ पे ये इक्वेशन 9 की बात हो रही है। इक्वेशन 1 की जगह यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 लिख लो। ABC तो क्योंकि हमारे ABCD 9 इक्वेशन नंबर 9 में यूज़ हुआ है ना, उसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दो और x0 y0 z0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसको। तो हमारे पास ये फाइनली आ जाएगा, प्रूव हो गया। एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ के देख लेना, थोड़ा सा टिपिकल है 5th क्वेश्चन। एक बार अगर स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेना। सबसे पहले क्या पूछा है, क्या प्रूव करना है, वो कर दो। फिर क्या पूछा है, क्या प्रूव करना है। जैसे एक पार्ट अपना कर लेना कि जनरल फॉर्म ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, एक पार्ट यहाँ तक हो गया। सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या बोला हमें कि T1 T2 T3 के थ्रू इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपका यहाँ तक हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या ले लिया कि T1 T2 T3 की हेल्प से एक प्लेन लिया। फिर फोर्थ पार्ट में अपना ये कर लेना, प्लेन लिया और उसके बाद ABCD की वैल्यू निकाल के हमने ये सारा काम कर लिया। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। आप अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।